अगर सरकार को आपने विपक्ष के दायरे में घेरना है तो आप जेन्युइन मुद्दे उठाएं। आप कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई, अरे बेरोजगारी और महंगाई तो तुम्हारे बाप दादाओं ने दे रखी है इस देश में। तुम किसे घेर रहे हो? 8 साल में कौन सा जादू की छड़ी चला देगा वो? कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में इतनी महंगाई बेरोजगारी नहीं थी जितनी मोदी सरकार में। कैसे नहीं थी? 2004 में 35 रुपए 30 रुपए वो था पेट्रोल। अरे सिलेंडर भी था 1200 रुपए तक चला गया था। सब्सिडी का था, सब्सिडी 500-600 में था। 1200 रुपए था सिलेंडर। सुनिए, सुषमा स्वराज थी सब्सिडी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट तब वो बोल रही है कि आप सिलेंडर इतना महंगा हो गया है 500 का, आज वही सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। आप क्यों नहीं बोल रहे? आप सुनिए मेरी बात सुनिए। मेन चीज क्या है, आप सब्सिडी का रेट मत गिनिए, आप गिनिए जो उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग आ रही है। एक्चुअल कॉस्टिंग में कांग्रेस टाइम में 100 रुपए लीटर पेट्रोल गया था। गोल्ड बॉन्ड जारी हुए थे जिसे आज तक सरकार, अरे सुनिए, जिसे आज तक सरकारें उसका कर्जा उतार रही हैं गोल्ड बॉन्डों का, ठीक है। वही गैस का सिलेंडर 1200-1100 रुपए हो गया था, जो कि नंबर वालों को सब्सिडी के तहत 500-600 का मिल रहा था, ब्लैक वालों को 1100 का मिल रहा था। नहीं मिल रहा था तो पूछ लो देश की जनता से। क्या जवाब देंगे सर? सिलेंडर लेते थे उन्हें 1000, 800, 900, 1100 का ही, ठीक है जवाब। और कनेक्शन लेने के नाम पे 6000 रुपए एजेंसी में देने पड़ते थे, वो 6-6 महीने तक धक्के खाने पड़ते थे। उसे कहते हैं उज्ज्वला योजना, तो जो गांव-गांव जाके सिलेंडर फ्री में दिया। ठीक है, ठीक। गाँव तक देखिए, ये सब यहाँ देख रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, अभी ये गांव में गए नहीं, मुझे लग रहा है शायद। मैं भी गांव में ही रहता हूँ। गांव में ही जाते हैं। जब हम गांव में जाते हैं, कांग्रेस टाइम में जाते थे, आप जैसे गांव के युवा खेतों में बैठ के सोच किया करते थे। आज समय ऐसा आ गया है, आप अपने घर में बहन बेटियां इज्जत के साथ है, अपना वो जो उसे इज्जत घर कह दो या शौचालय कह दो, वो वहां जाते हैं। किसने दिया? मोदी सरकार। तो दीजिए, देखिए सर, ये सब यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने अभी गांव में जाके देखा नहीं है। ये जो बोल रहे हैं काफी हद तक लागू हो रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे गांव यहाँ पे अभी लागू नहीं हुआ है, और फाइलों में लिख दिया गया कि वो चीज लागू हो गई है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये बार बार इसे कहते हैं अंधविश्वास। नहीं, अंधविश्वास नहीं, इसे कहते हैं कभी भी सरकार में विश्वास करना ही नहीं है। बिल्कुल। सरकार किसी की बन जाए, ये वो लोग होते हैं, इन्हें सरकार में विश्वास रखना ही नहीं है। राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार चेंज कर दी जाती है। आप वहाँ डेवलप देख सकते हो, डेवलपमेंट कितना तेजी से हो रहा है, और स्टेट के कंपेयर में देखिए यहाँ क्या हो जाए, एक तरीके से अंधभक्त हो चुके हैं हर चीजें। मतलब कुछ अच्छी चीजें देख रहे हैं या फिर कुछ बैक में देख रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। आज प्रेजेंट में राजा कौन है, हम राजा से बात करते हैं, या फिर पहले राजा ने क्या किया क्या नहीं किया उससे बात। ठीक है, राजस्थान में डेवलपमेंट हो रहा है। देखो राजस्थान में चाटुकारिता देखो मेरे भाई की, भाई ने अंधभक्त बता दिया, लेकिन चाटुकारिता ऐसी देखो। राजस्थान में हिंदुओं पे जो वहाँ पे शोषण हो रहा है, आज वो इनकी आंखें खोल के नहीं दिखेंगी। मैं अभी अरे सुन, डेवलपमेंट के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए, जैसे यूपी में मिली है। महिलाएं आज सुरक्षित है यूपी में, क्या राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित? 4 गैंगरेप आए अभी। उन्नाव का गैंगरेप आए हैं तो टांगों में गोली भी लगी है, गाड़ियां भी पलटी है, राजस्थान में गाड़ियां भी पलटी है। राजस्थान में दुकान में राजस्थान में 2 निकले थे, 2 आतंकवादी, घोष मोहम्मद और रियाज। क्या गोली लगवाई तुमने? अभी की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सुनिए, उन्नाव नहीं, विकास दुबे की बोल रहा हूँ मैं। सुनिए, विकास दुबे अभी ये बोल रहे हैं ना, सुरक्षित सिक्योरिटी। उन्नाव का कांड हुआ था, उसमें विधायक का नाम आया था। सर अभी मेरा एक सवाल सुनिए मेरा सवाल सुनिए सर। अभी भिवानी कांड हुआ है, याद है? अभी मोनू जो है मानेसर, जिसको बार बार जो है टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज वो हिंदू है, कहा जा रहा है कि उसने जो है 2 मुस्लिम भाइयों को जला दिया। क्या राजस्थान सरकार के पास कोई सबूत है? जो वैसी जी बार बार उंगली उठा रहे हैं, क्या कोई सबूत है? क्यों बार बार एक ही हिंदू समाज को टारगेट किया जाता है? क्यों कन्हैया लाल जैसे लोगों को मुस्लिम समाज द्वारा मार दिया जाता है? जवाब। कन्हैया कुमार नहीं, कन्हैया लाल जो अभी मरा है, टेलर कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल के बारे में राजस्थान का होके देख लो हिंदुओं, ये होते हैं दोगले हिंदू। राजस्थान का होते हुए इस भाई को कन्हैया लाल की जानकारी नहीं है। मैंने पहले बोल दिया, मैं ग्वालियर का। अभी तो ये राजस्थान, अभी तो आप कह रहे थे सर, बच्चे को कन्हैया लाल के लिए आंसू बहाए थे, देश के बच्चे ने कन्हैया लाल के लिए आंसू बहाए थे। तुम किस उस बालशाला में बैठ के वहाँ पे बैठे थे मनोरंजन? केस भी हुआ है ना, सिक्योरिटी की बात कर रहा है। इन्हें कन्हैया लाल इन्हें नहीं दिखेगा, जहाँ छुरे दिखा के ऐसे नहीं। और ये देश के जज बनेंगे, ये खतरा है हिंदुओं के लिए। ऐसे दोगले
हिंदू खतरा है, देश के लिए खतरा है। यहाँ मैं खुल के कहूंगा, जिसे कन्हैया लाल की हत्या का नहीं पता, मर्मम हत्या हुई राजस्थान के उदयपुर में, उसके लिए जी सर गलत बात बताइए, पूरा हिंदू बनेगा, हिंदू राष्ट्र टक्कर पे। हाँ गलत बोला है, बहुत गलत बोला है आपने। एक मिनट, आपने बहुत गलत बोला है, बहुत गलत। कैसे नहीं पता आपको कन्हैया लाल? कैसे नहीं पता आपको कन्हैया लाल? क्यों? बिल्किस बानो पता होगा, अखलाक पता होगा, सुनिए, नहीं पता अब चल तेरा चीजें पता होगा, कन्हैया लाल नहीं पता। नहीं पता। ये होते हैं जयचंद दोगले हिंदू, ये होते हैं। मेरा एक सवाल था आपसे, देशद्रोही किसी को नहीं बोल सकते आप। सुनिए सर मेरा सवाल सुन लीजिए। ये देश की जुडिशरी में आने के लिए बैठे हैं, इन्हें राजस्थान का कन्हैया लाल मर्डर केस ही नहीं पता। देखिए मेरी बात, ऐसे लोग पीसीएस की तैयारियां करते हैं। इनको केवल 5 साल में सरकार बदलनी आती है, और कुछ नहीं मतलब है। इन्हें मुद्दे कश्मीर तक के पता लग जाएंगे, धारा 370 में ज्ञान फैल देंगे, राम मंदिर पे ज्ञान फैल देंगे, झारखंड तक की एक एक चीज बता देंगे। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के जड़ में, ग्वालियर में रहते हुए, इन्हें उदयपुर का अगर जो कन्हैया लाल हत्याकांड नहीं पता, तो शर्म से डूब के मिलने की। आप ग्वालियर में रहते हैं तो आपको श्रद्धा कांड कैसे पता जब आपको कन्हैया लाल का कांड नहीं? बोलने दीजिए। देखिए मैं काफी समय पहले मैं न्यूज देखी थी, न्यूज देख रहा था। अब मैं बहुत दिनों से दिल्ली में हूँ, मैं शादी में आया हूँ, मुझे सच में नहीं मालूम है। कहते हैं कुएं का मेंढा। सुनिए पहले, मेरे बच्चे जाग जाओ। नहीं, पूरा इनका सुनने दीजिए सर। मेरी पूरी बात बोलने दीजिए। देखिए 370 धारा इन्होंने बोला जो हटाई गई है, मैं उसकी आप जज की तैयारी कर रहे हैं राइट? तो आपको सर सब पता होना चाहिए कि कन्हैया लाल क्या है। मान लीजिए मुझे नहीं पता, या बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा। एक मिनट सर, देखिए मेरी बात, अरे आप पहले मेरी बात सुनिए। जानकारी को सब पता है, सब पता है, लेकिन ये क्या है? सेकुलरिज्म का चश्मा, और वो इनके भविष्य के लिए खतरा है मेरी बहन, वो इनके भविष्य के लिए खतरा है। जाग जाओ हिंदुओं। अगर आज भी हिंदू होते हुए हिंदुओं का दर्द तुम्हें नहीं दिखाई देता, तो शर्म आती है हमें तुम्हें हिंदू कहने पे। हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू बनो, कट्टर हिंदू। एक चीज सर हमेशा कही जाती है, जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो विपक्ष गर्म हो जाता है कि आप सेक्युलरिज्म की बात नहीं करते। हिंदू इज आइडियोलॉजी, ठीक है, नॉट अ धर्म। धर्म हमारा सनातन है, ठीक है ना। लेकिन आज जैसे पहले पौराणिक शूद्र व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थी, आज उसे जातिगत बताने लगे हैं। इसी प्रकार से हिंदू पहले जो है एक शब्द होता था, जिसे आज भी यहाँ से मौलाना मुफ्ती जब जाते हैं अरब के देशों में, मक्का मदीना में, वो हज करने जाते हैं, मुसलमान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बोला जाता है क्या? हिंदू। ये हिंदू है, वो आज भी उन्हें बोला जाता है। वो नेशनलिटी के बिहाफ पे स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला था, ठीक है ना। हिंदू इज द आइडियोलॉजी, ये हमारी सबकी आइडियोलॉजी है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है। बस इसकी घोषणा मात्र बाकी है। उस काले कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जरूरत है। काला मिनी नहीं, काला कॉन्स्टिट्यूशन 59 अमेंडमेंट हुए थे। मेरे अभी आगामी जज साहब को पता नहीं है। आर्टिकल 120A, आर्टिकल 131 क्या था? आर्टिकल 120A में अगर कोई हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है, उसे सुप्रीम कोर्ट डील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन है, उसे हाई कोर्ट डील नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे प्रावधान लाए गए थे उसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर, क्या पढ़ाई करी है? मैं मान रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारी रिपोर्ट्स रोज आती हैं। जैसे मैं बात करूँ मेरे ग्वालियर की, ग्वालियर में बहुत सारे छोटे मोटे। कन्हैया लाल बहुत बड़ा मुद्दा था सर। अभी 15 दिन से मैं शादी में हूँ यहाँ, मुझे उसकी जानकारी। 15 दिन से शादी में कन्हैया लाल का नहीं पता। बोलने दीजिए। इनकी पूरी बात सुन लो। अखलाक कौन था? नहीं, अखलाक क्या था? पहले बोलने तो दीजिए मुझे, मैं पूरी बात सुन ले। आप बोलने दीजिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कहूंगा। देखिए मैं इंडिया में रह रहा हूँ, अगर मान लीजिए टोटल 135 करोड़ लोग हैं, कुछ लोगों को इसकी नॉलेज होगी, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सभी को पता। तो इसके ब्याह पे आप ये बोल सकते हो कि देशद्रोही है कोई व्यक्ति। नहीं, हमने नहीं बोला सर। इन्होंने नहीं बोला, या भैया खड़े उन्होंने बोला, हाँ। अंकल साहब खड़े इन्होंने बोला है। एक सुनिए, अगर ये ग्वालियर होता ना यहाँ, तो यहाँ शायद इनको बता दिया जाता कि देशद्रोही क्या होता है। ठीक है, सुनिए, मैं किसी देश के खिलाफ नहीं बोला, मैं भारत में रह रहा हूँ, मैं भारत के खिलाफ नहीं बोला। ग्वालियर में भी तुम्हारे हमने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बिठा रखा है बताने के लिए, मालूम समझे? बात सुनिए, चिंता मत करना, सब जगह हिंदुत्व की अलग जगह हुई है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। बिल्कुल, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, अगर मुझे किसी की नॉलेज नहीं है, किसी भी मतलब मान लीजिए कोई कांड हुआ है नया, नॉलेज नहीं है, उसकी भी आप नया कांड नहीं है सर पूरा। उसकी भी आप नहीं, उसकी भी आप इतना बोल सकते हैं कि मतलब ये देशद्रोही है। मर्डर केस की नॉलेज है। अगर मैं बोलूं, आज से 8 साल पहले बुरारी कांड हुआ था यहाँ पर ही, 11 लोगों को मर्डर, सुनिए मेरी बात सुनिए, 11 लोगों को मार दिया गया। पता
है, पता है की पाई थी घर में, सब फांसी पता है। उसका पता हुआ क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन, क्या निकल के आया था लास्ट में? हाथरस का पता है क्या निकल के आया? हाथरस का भी कांड हुआ, मुझे नहीं पता। नहीं पता। तो इसके भी आप बोल दो देशद्रोही है। नहीं तो इसके भी आप ये बताइए किसने बोल दिया देशद्रोही? हमने खड़े हैं ये बोल रहे हैं। नहीं, हाँ हाँ अंकल जी, हमने नहीं, हमने ये कहा जो देशद्रोही का काम करेगा वो देशद्रोही होगा, मैंने ये कहा है। अच्छा अंकल जी, मैं सवाल पूछूंगी आपसे। किसी की knowledge देखिए सवाल ये पूछा जा रहा है, एक देश में एक कानून होना चाहिए। मेरा भाई को दिल पे, भाई ये देशद्रोही नहीं है। नहीं आप सेकुलर कुएं के मेंढक हो। नहीं सेकुलर कुएं का मेंढक है मेरा भाई, जिसे उस कुएं के बाहर की दुनिया में पता नहीं। ठीक है। इन्हें ये नहीं पता कि अगर एक देश में एक कानून होगा। 1986 में साहिबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेचारी का बदल दिया गया, उसे तलाक दे दिया गया और उसकी नारकीय जिंदगी जो है बना दी गई कि जाओ, उसके 4-5 बच्चे थे और उसके सामने उसे खाने के लिए भी मजबूर कर दिया, कुछ नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सुप्रीम कोर्ट का कानून बदल दिया था संसद में, क्योंकि उन्हें 2/3 बहुमत था। तो राजीव गांधी जी ने ये हमेशा कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, हमेशा। इन्हें ये पूरा साहिबानो केस में केवल एक व्यक्ति था जो केरल के आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इस्तीफा दिया था इसी बात के लिए कि मैं कांग्रेस की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वो मुस्लिम महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और मैं इसे मंत्रिमंडल से, राजीव गांधी मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये बात कर रहे हैं उसके लिए, मतलब एक देश एक कानून की जो बात हो रही है वो होनी चाहिए, मस्ट है ये यस। लेकिन देखिए कुछ मौलवी मौलाना जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं कि एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि 4-4 शादी और 10-10 शादी करके इस देश में अथाह बच्चे पैदा करके इस देश में इस्लामी राज्य स्थापित करना इनका ध्येय ये है। और ये चाहते हैं ये लोग, इनका अलतकिया छुपा हुआ एजेंडा होता है इनका। अलतकिया में एक तरफ तो ये भाई भतीजा मतलब भाईचारे की बात करते हैं, परंतु दूसरी तरह अंदर ही अंदर देश के खिलाफ काम करते हैं, ये इनका अलतकिया होता है। अब ये बात की जाती है कि एक देश एक कानून होगा, तो कहते हैं ओवैसी जैसे नेता या मुस्लिम समाज के लोग कि ये लोग जो है भेदभाव कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी सरकार, उनको क्या कहेंगे? क्या एक देश एक कानून से हिंदू मुस्लिम हो रहा है? ये बार ये ओवैसी जैसे लोग क्या करते हैं, बार हमें संविधान की बात करते हैं। अरे संविधान तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, जब धर्म के नाम पे इस देश का विभाजन हो गया तो सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाने चाहिए। यहाँ क्यों रुक रहे हैं? ये तो डॉक्टर अम्बेडकर के इस कथन को नहीं मानेंगे ये, परंतु कहेंगे एक तरफ क्या देश संविधान से चलेगा, क्या संविधान में आग लगा दोगे, ऐसी बातें करते हैं।